साथियों नमस्कार। वोकैब के सीरीज में आज एक और अध्याय जोड़ता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज के वोकैब के सफर पर। साथियों आज का हमारा रूट वर्ड है मैगन। ठीक है, या वैसे ये लैटिन में मैग्नस है साथियों, लैटिन में ये मैग्नस है। ठीक है, लेकिन मैं इसे मैगन कहता हूँ। ठीक है, आगे चल कर के ये इंग्लिश में कुछ और हो गया मैगन। ठीक है, लेकिन शुरू में लैटिन में ये मैग्नस है, जिसका अर्थ होता है साथियों लार्ज। क्या होता है? लार्ज, या फिर मैं इसी को कह सकता हूं साथियों क्या? ग्रेट। लार्ज या फिर ग्रेट। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के कुछ शब्द। ठीक है, पहला शब्द है साथियों, देखिए मैगन इसमें आ ही रहा है, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस बहुत ही अच्छा वर्ड है साथियों। ठीक है, अब मैं इसे तोड़ने का प्रयास करता हूं, तो मैंने लिखा मैगन प्लस एनिमस, मैगस प्लस एनिमस। ठीक है, मैगन का साथियों अपने आप में अर्थ निकला क्या? बिग या लार्ज। लार्ज कहिए, ग्रेट कहिए, बिग कहिए, बात एक ही है। प्लस एनिमस, एनिमस अपने आप में कहा जाता है सोल या स्पिरिट। ठीक है, सोल या स्पिरिट यानी बड़े सोल वाला, यानी बड़े दिल वाला। ठीक है, बड़े दिल वाला नहीं नहीं, ये फिल्म का नाम नहीं है साथियों। बड़े दिल वाला मतलब उदार। ठीक है, उदार साथियों, उदार। ठीक है, या बड़े दिल वाला, जिसको हम कह सकते हैं साथियों जनरस। ठीक है साथियों, जनरस। अच्छा, मैग्नस से मिलता जुलता एक शब्द इसी का, अगर मैग्नस अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ठीक है साथियों, मैग्नेनिमस, सॉरी मैग्नेनिमस अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर मैं इसी का नाउन बनाऊं तो मैग्नेनिमिटी। ठीक है, ये शब्द होता है साथियों मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी भी अपने आप में कहलाती है साथियों उदारता। अब मैं जरा इसको तोड़ूंगा तो फिर से वही निकलेगा, मैगन प्लस एनिमिटी, एनिमिटी। ठीक है, अच्छा, मैग्नस का मतलब हुआ साथियों वही लार्ज, लार्ज या बिग, और फिर इटी का मतलब भी हुआ वही स्पिरिट, स्पिरिट। ठीक है, यानी स्पिरिट, या इसी को साथियों एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, सहमति। ठीक है, सहमति, यानी मैग्नेटिमिटी का भी अर्थ वही निकला क्या? उदारता, उदारता। ठीक है, बड़ी सहमति हो, बड़ी स्पिरिट हो, यानी उदार, उदारता। ठीक है, उदारता, या इसी को मैं कह सकता हूं इंग्लिश में क्या? जनरोसिटी, जनरोसिटी साथियों, उदारता। ठीक है, इन वर्ड को मैं एक ही मान रहा हूं। एक दूसरा शब्द मैंने लिखा साथियों मैग्निफिशेंट, मैग्निफिसेंट। ठीक है साथियों, अब मैंने इसको तोड़ा, ये लिखा मैगन प्लस FECERE, फिशर। ठीक है, मैग्निफिशर। मैग्नस का मतलब क्या निकला, या मैग्नम का मतलब क्या निकला? ग्रेट। और प्लस फिशर का मतलब होता है टू मेक, बनाना। ठीक है, यानी बड़ा बनाना, महान बना देना, बहुत ही अच्छा बना देना, बड़ा कर देना। यानी इस जब बड़ा कर दिया जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी साथियों? वो हो जाएगी शानदार। वो चीज हो जाएगी क्या साथियों? शानदार, ग्लोरियस हो जाएगी। ठीक है, मैग्निफिसेंट यानी ग्लोरियस, भव्य हो जाएगी। ठीक है, अगले वर्ड पर मैं आपको ले चलता हूं मित्रों,
अगला शब्द मैंने एक तीसरा शब्द लिखा मैग्नीट्यूड। ठीक है, एरिस्टोटल के ट्रेजेडी के डेफिनेशन में आया है सर्टेन मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा। ये है मैगन प्लस ट्यूड। ट्यूड साथियों लैटिन में तो ट्यूडो था, लैटिन में ट्यूडो था, बाद में इंग्लिश में आकर वो ट्यूड बन गया। ठीक है, लैंग्वेज है, चेंज होती है। आखिर इंग्लिश की मम्मियाँ बहुत सारी हैं साथियों। ठीक है, लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, इटालियन है, बहुत सारी है। हाँ, ट्यूडो यानी मैग्नम को मैंने कहा साथियों क्या, लार्ज, और प्लस ट्यूडो का मतलब साथियों इसको हम कह सकते हैं स्टेट या कंडीशन, स्टेट या कंडीशन। ठीक है साथियों, यानी जिसका बड़ा आकार हो, कंडीशन या स्टेट स्थिति जिसका बड़ा आकार हो, वो हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है मित्रों, यानी इसको मैं कह सकता हूं बड़ा आकार, बिग साइज, बड़ा आकार। ठीक है, या कहीं कहीं बड़ा महत्व भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। एक आखिरी शब्द साथियों मैग्निलोक्वेंट। मैग्निलोक्वेंट, हाँ, मैंने इसे तोड़ा और लिखा साथियों मैगन प्लस लोकी। ठीक है, मैग्नम का मतलब निकला साथियों बिग, क्या निकला, बिग, और लोकी का मतलब होता है साथियों टू स्पीक। ठीक है भैया, बड़ा बड़ा बोलना, बड़ा बड़ा बोलना। आप अक्सर कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी छोड़ रहे हो, मतलब खूब सेखी मारना, सेखी बखारना, है ना, बड़ी बढ़ा चढ़ा के बात करना खूब। यानी इसको मैं कह सकता हूं ऐसा व्यक्ति जो सेखी मारता है। सेखी मारना जानते हो ना, बड़ी बड़ी बातें करना, सेखी मारना। ठीक है, सेखी मारना क्या, ये नाउन है, तो सेखी मारने वाला ऐसे कह लीजिए आप, सेखी मारने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। ठीक है साथियों, तो ये था आज का रूट वर्ड। अब मैं आपको साथियों ले चलता हूं कहां, आज के वो 4-5 शब्द जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। उनमें से पहला शब्द मैंने लिया है टेनेसस। अच्छा हाँ, मुझे तो भूल ही जाता है कि मैं किस में पढ़ा रहा था साथियों, मैं इसमें पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, चलिए, अब मैंने इसको कर लिया ब्लैक। मैंने लिखा साथियों टेनेसस, ये लिखा। ठीक है साथियों, टेनेसस का अपना अर्थ होता है साथियों दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, या इसी को मैं कह दूं डटे रहने वाला, जो किसी काम में डटा रहे एकदम, है ना, हटे नहीं, एकदम दृढ़ निश्चयी हो, डटा रहे, उसको हम टेनेसस कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसका इसका मैंने आपको दिया क्या साथियों, इसका मैंने दिया आपको सिनोनिम क्या, रेसोल्यूट, रेसोल्यूट यानी दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी। ठीक है, यानी इसी को मैं कह सकता हूं परसिस्टेंट। क्या कहा साथियों, परसिस्टेंट, इसका भी वही अर्थ है जो लगातार रहे, डटा रहे। ठीक है मित्रों, अब इसका सिनोनिम जो डटा ना रहे, सरेंडर मार जाए, वो यानी क्या होगा, ईल्डिंग, ईल्डिंग, जो ईल्ड कर जाए, है ना, यानी जो झुक जाए, या सरेंडरिंग। ठीक है, जो साथियों सरेंडर कर जाए, समर्पण कर जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, सरेंडरिंग, यानी ये अपोजिट हो गया टेनेसस का। अब साथियों टेनेसस, टेनेसस निमोनिक तैयार कर लीजिए ये वर्ड ताकि आपको याद रहे। ठीक है,
देखिए जब हम निमोनिक तैयार कर लेते हैं किसी चीज की, तो वो बातें अगर 2-4 बार हम ध्यान कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो चीजें हमको बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और वोकैब साथियों, वोकैब इज नॉट ए मैटर ऑफ 1 और 2 डेज। वोकैब 1-2 दिन का काम नहीं होता है। मैं आपको लगभग 10 शब्द रोज देता हूँ, 10 से ज्यादा देता हूँ अगर एंटोनिम सिनोनिम मिला लिए जाए। चलिए अगर ओवरऑल मैं आपको 10 वर्ड्स मान लेता हूं, तो साथियों 300 शब्द होते हैं एक महीने में। अगर ईमानदारी से आप इन चीजों को देख लें, नोट्स बना लें, ठीक है। हालांकि इसकी आगे चल करके मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 300 वर्ड्स भी तैयार कर लेते हैं, तो सोचिए एक महीने में, एक साल में आपकी कितनी वोकैब तैयार हो जाएगी। एंड दीज आर द वोकैब्स दैट आर एग्जाम ओरिएंटेड। और ये ऐसी वोकैब है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसलिए आप बड़ी ईमानदारी से ये छोटा सा 15 मिनट का काम रोज अपने लिए कर लिया करिए। तो साथियों, इसकी अगर मैं निमोनिक तैयार करता हूं, तो मैंने कहा 10 ऐसी चीजें सोचो, ऐसी चीजें सोचो जो जो तुम्हें जो तुम्हें उद्देश्य के प्रति क्या कर दें, टेनेसस बना दें, टेनेसस बना दें। 10 ऐसी चीजें सोचो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति क्या कर दें, टेनेसस बना दें। ठीक है, उम्मीद है ये वर्ड आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला शब्द, आज का अगला शब्द मैंने लिया साथियों QUELL, क्वेल। ठीक है, क्या लिया मैंने साथियों, क्वेल। क्वेल का अपना अर्थ होता है साथियों दमन करना, किसी चीज को दबा देना, खत्म कर देना या दबाना। ठीक है, दबाना मतलब सप्रेस, उस तरह वाला दबाना नहीं है ना कि आप कोई चीज लिए हो उसे प्रेस कर रहे हो, वो प्रेस है ना, ये सप्रेस है, याद रखिएगा। प्रेस और सप्रेस में अंतर है ना। हाँ साथियों, तो अब इसका मैंने क्या लिया, सिनोनिम। इसका साथियों मैंने लिया सिनोनिम, और सिनोनिम में मैंने पहला शब्द लिखा क्या, सप्रेस। क्या लिखा साथियों, सप्रेस। दूसरा, सप्रेस माने दबाना, दूसरा मैंने लिया स्क्वाश। दूसरा शब्द मैंने साथियों लिया क्या, स्क्वाश। इसका मतलब भी होता है दबाना। मैंने इसका लिखा एंटोनिम। क्या लिखा साथियों, ये इधर मैं लिखता हूं एंटोनिम, इधर मैं लिखता हूं हमेशा सिनोनिम, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैंने लिया और मैंने लिखा इंसाइट, है ना, उत्तेजित कर देना। ठीक है, और भड़का देना, इसका उल्टा हो गया, दमन कर देना, भड़का देना। ठीक है, इसी को मैं कह सकता हूं इंस्टिगेट, भड़काना, है ना। क्या लिखा साथियों, इंस्टिगेट, भड़का देना। और या फिर मैं कह सकता हूं एजिटेट, तीनों का वही अर्थ है, तीनों का साथियों वही अर्थ है। उम्मीद है ये वर्ड आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन होगा कब, जब आप तैयार कर लेंगे इसकी निमोनिक। ठीक है, निमोनिक भैया आप चाहें तो निमोनिक्स अपने से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचना पड़ेगा बस। ठीक है, बेल, बेल बजते, बेल बजते ही, बेल बजते ही विद्रोह को क्वेल कर दिया गया। बजी बेल, विद्रोह हुआ क्वेल। ठीक है साथियों, बजी बेल, विद्रोह हो गया क्वेल, दब गया। ठीक है, उम्मीद है ये वर्ड भी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, एक आज के तीसरे शब्द की तरफ मैं आपको ले चलता हूं साथियों। तीसरा शब्द मैंने साथियों तैयार किया क्या, रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड। ठीक है साथियों, रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड का अपनी जो मीनिंग होती है वो होती है फटकारना, फटकारना या डांटना। ठीक है, झिड़कना। ठीक है, अब मैंने तैयार किया इसका क्या साथियों, सिनोनिम। और सिनोनिम में मैंने कहा रिबक।
क्या कहा साथियों? रेबक। रेबक का मतलब ही होता है फटकारना या डांटना, जिसे मैं स्कोल्ड भी कह सकता हूं, या मैं इसी को साथियों क्या कह सकता हूं? चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड। चाइल्ड साथियों, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड। ठीक है, अब मैंने इसकी अपोजिट तैयार किया भैया, डांटना फटकारना, इसका विलोम क्या होगा? प्रशंसा करना, एप्लॉड। ठीक है साथियों, मैंने कहा एप्लॉड, या फिर मैंने कहा कमेंड। क्या कहा साथियों? कमेंड, यानी प्रशंसा करना। ठीक है, आप चाहें तो प्रेज भी लिख सकते हैं, उधर 2 लिखे हैं, एक और लिख देते हैं साथियों। ठीक है, आप चाहें तो एडमायर भी लिख सकते हैं, इतनी पर्याप्त है। ठीक है, चलिए। हाँ साथियों, रेप्रीमैंड। रेप्रीमैंड भड़काना। पुलिस लेती है रिमांड पर और करती है रेप्रीमैंड। रिमांड पर लेकर रेप्रीमैंड करती है। हाँ हाँ, आप मत जाइएगा वहां, ठीक है, बहुत खतरा है वहां। क्या साथियों? रिमांड, रिमांड पर लेकर पुलिस पुलिस क्या करती है साथियों? रेप्रीमांड। वैसे रेप्रीमांड कहते हैं, याद करने के लिए रेप्रीमांड कह दो भाई। रिमांड, रेप्रीमांड, ठीक है, करती है, करती है। ठीक है, रिमांड पर लेकर पुलिस रेप्रीमेंट करती है। याद हो जाएगा? अरे बोलो हाँ, ठीक है, हाँ। चलिए, अगला शब्द साथियों, अगला शब्द आपके लिए मैं लाया हूं, जिसको मैं कहूंगा डोरमेंट। क्या कहूंगा साथियों? डोरमेंट। ठीक है, हाँ हाँ, डिओड्रेंट नहीं साथियों, डोरमेंट। डिओड्रेंट अलग चीज है, गर्मी आ गई है, ठीक है, बहुत डिओड्रेंट, रोज नहाइए, डिओड्रेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है साथियों? डोरमेंट। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब क्या होता है साथियों? डोरमेंट का मतलब होता है सुस्ती, सुस्त कहेंगे। ठीक है, थोड़ा आलसी। ठीक है, निंद्रा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप निंद्रा भी कह सकते हैं। अच्छा, आलस्य में, अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। हाँ, अब मैंने तैयार किया क्या साथियों? इसका सिनोनिम। इसका सिनोनिम मैंने लिखा क्या साथियों? इनएक्टिव। क्या लिखा? इनएक्टिव। ठीक है, जो सक्रिय ना हो, या फिर मैंने लिखा हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग, मैं भी इसका मतलब आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसका मैंने अपोजिट तैयार किया। अगर वो इनएक्टिव है तो स्वाभाविक बात है ये होगा क्या? एक्टिव। ये हो जाएगा साथियों क्या? एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा वर्ड मैंने लिखा अवेक, जगा देना। ये सुला देना तो जगा देना। ठीक है, देखिए साथियों, डोरमेंट जो होता है ना, जैसे पौधे होते हैं वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। ठीक है, समझिएगा, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। आप देखते होंगे कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे ही जैसे ही गर्मी आती है, ठंडी वाले फूल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, सो जाते हैं, न फूलते हैं न फलते हैं, कुछ नहीं होता। वो कहाँ जाते हैं साथियों? एक चिर निंद्रा में चले जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। इसी तरह साथियों, कुछ जीवधारी जो कोल्ड ब्लड वाले जो जो जानवर हैं, कोल्ड ब्लड वाले, ठीक है, वो ठंडी आते ही क्या हो जाते हैं? जैसे छिपकलियां गायब हो जाएंगी। कहाँ चली जाती हैं वो? हाइबरनेशन में, चिर निंद्रा में चली जाती हैं। जानवर हाइबरनेशन में जाता है और पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ मित्रों, तो इसके लिए मैंने कहा एक एक डोरमैन को एक डोरमैन को डोरमेंट नहीं होना चाहिए। डोरमेंट नहीं होना चाहिए। पता चला कि चोर आए, सब लूट के ले गए, वो सो ही रहा है। तो डोरमैन को डोरमेंट नहीं होना चाहिए। याद हो जाएगा? अरे हाँ, एक बार बोलो हाँ, ठीक है। और वीडियो को देख लिया करिए, ये आपके लिए ही है। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ। एक बार बैठो, पूरा मजा आएगा। ठीक है साथियों, एक बार बैठ जाओ और 10 शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दिस सीरीज विल कंटिन्यू। ये सीरीज आपकी लगभग
जारी रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं नई वोकैब के साथ।